कक्षा 10वीं के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो अपना इंग्लिश विषय का पेपर देने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश विषय का जो पेपर है पूरा का पूरा आपका किस पैटर्न पर आएगा, यहाँ पर मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर तो बच्चों 16 तक पूरा हल करवाने वाला हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 से 16 तक पूरा A to Z प्रश्न के हम उत्तर देखेंगे। तो जल्दी से एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल सके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर आप पहला देखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर इंदिरा गांधी पैसेज मिलेगा। सेक्शन ए हम देख रहे हैं। इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जो हमारे भारत की पहली महिला जो थी प्रधानमंत्री बनी थी। तो यहाँ पर ये पैसेज जो दिया जाता है इसको तो आपको ध्यानपूर्वक रीड करना है। अगर मैं रीड करने लगा तो यहाँ पर हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन अगर ये पैराग्राफ आता है तो सेम टू सेम आंसर आपके रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है इंदिरा गांधी लिव्ड इन, तो कमला भवन, नेहरू भवन, आनंद भवन, गांधी भवन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंद भवन। आनंद भवन आपका राइट आंसर होगा। और ये आंसर आपको कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों? तो आप जैसे ही पैसेज यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कहाँ पर रहती थी इंदिरा गांधी? तो यहाँ पर आप इसको रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इट्स नेम वाज ए आनंद भवन। उनके भवन का नाम जो था वो आनंद भवन था। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर लगा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर बताऊंगा। दूसरे क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर, एट वाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4, 5, 6, 7। अगर हम आंसर देखेंगे हमारे पैराग्राफ में तो हमें आंसर मिल जाएंगे। तो इसमें आंसर आप अपना लगाएंगे ऊपर पैसेज में देख के 4 आपका आंसर होगा। सी वाला देखिए, गांधी जी आश्रम वाज एट अहमदाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, साबरमती। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साबरमती। साबरमती करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अभी हमने बात करी थी, पहले ही पढ़ा था हमने, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स न्यूली मैरिड मैन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्राइड ग्रूम्स। इसमें आप आंसर जो लगाएंगे यहाँ पर ई और लिख लीजिएगा। कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर ई और आ जाएगा। ब्राइड ग्रूम्स आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पैसेज नंबर आप 2 देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पर इस पैसेज को ध्यानपूर्वक करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। तो चलिए देख लेते हैं हम इस पैसेज को और इसके आंसर को। क्वेश्चन भी देखेंगे फिर आंसर समझेंगे हम। हाउ इज वाटर ए वैल्यूएबल असेट। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिला है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखिए। तो ये पहला आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, वाटर इज ए वैल्यूएबल असेट बिकॉज इट सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। ये आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो दूसरा रहेगा बी वाला, टू कंजर्व वाटर वी नीड टू। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, दूसरे वाले में आपका तीनों ही ऑप्शन सही होंगे तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ सही है,
क्वेश्चन नंबर हमारा ए वाला हो गया था। उसके बाद में हमने बी वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें आपका फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा दूसरा वाला। और तीसरे वाले क्वेश्चन में आप लिखेंगे अवेयरनेस हो जाएगा। और ये डी वाला क्वेश्चन हमारा 3 हो गया है ना। ये पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लिखा हुआ बताया, दूसरे में आपका फॉल्स होगा, तीसरे में आपका अवेयरनेस होगा, और डी का ऑप्शन जो होगा आपका वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। और ये ई वाला 5वां क्वेश्चन, वी आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ प्लांट, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अर्थ आप राइट आंसर लगा लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक कौन सा देखेंगे, 3rd वाला देखेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है, वो गेम और स्पोर्ट्स, गेम और गेम में भाग लेना महत्वपूर्ण हिस्सा है किसका बच्चों, शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है। तो यहाँ पर गेम और स्पोर्ट्स से संबंधित पूरा पैराग्राफ है, इसमें हमें क्या देना है, टाइटल देना है और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप देखेंगे और नोट्स में टाइटल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए, सभी पहले आंसर देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा आपका टाइटल साफ साफ लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये तो आपका टाइटल होगा जिसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर रहे नोट्स, साफ नोट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, अच्छे से बना लीजिएगा, इसी पैराग्राफ में से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच अस डिसिप्लिन। ठीक है, खेल हमें क्या बनाते हैं, अनुशासनता सिखाते हैं, अनुशासन में रहना सिखाते हैं, कौन, गेम। ये पूरा देख सकते हैं आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 4th वाला आता है यहाँ पर, जिसमें आपको एक लेटर लिखना है, यूअर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन दिस सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, एक लेटर लिखना है, दोनों में से एक मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखना है, और आपके फ्रेंड को यहाँ पर परीक्षा की बधाई देते हुए, सफलता पर बधाई देते हुए एक लेटर लिखना है, दोनों में से एक बता देता हूँ। और ऐसे लिखना है आपको 5वें प्रश्न में, निबंध लिखना है, साइंस इन आवर डेली लाइफ, न्यूज़पेपर, क्रिकेट मैच। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर 5वां प्रश्न रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 रहेंगे। 6ठे में आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ तैयार करना है। ठीक है, और प्रश्न नंबर आपका 7 में क्या रहेगा, तो 7 में हमारा एक यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, इस चित्र को क्या करना है, हमें देखना है, इस चित्र को देखकर आंसर देना है। तो 6ठे का आंसर भी मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, फिर हम देखेंगे सेक्शन सी हमारा रहेगा। ठीक है, पहले ये आंसर देख लेते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 का आंसर, जिसमें साइंस इन आवर डेली लाइफ के ऊपर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इस ऐसे को देख लीजिए, ये पूरी आउटलाइन है और ये इंट्रोडक्शन है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेंस एंड ट्रैवलिंग और मेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मेडिकल साइंस, साइंस एंड वार, इलेक्ट्रिसिटी, कंक्लूशन। ठीक है, उसके बाद में 4थे वाले प्रश्न का आंसर एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। ठीक है, पूरा देख सकते हैं आप, पूरा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद में ये रहा 6ठा प्रश्न, जिसमें हमें क्या करना था, एक पैराग्राफ लिखना था। कंप्यूटर दिख रहा था हमें, चित्र में एक चित्र दिखा था कंप्यूटर का, उस कंप्यूटर के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, जो कि यहाँ पर हमने ये लिख लिया है। ठीक है, आपको बता दिया, अच्छे से लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर सी आता है हमारे पास सेक्शन सी में, प्रश्न नंबर 7। आंसर देख लेंगे आप सभी यहाँ पर। सेक्शन सी आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर उपस्थित है। हिज ब्रदर वाज इंजीनियरिंग, तो इसमें आपका आंसर एन आ जाएगा। आई शॉल बी एबल टू कम मंडे, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑन, इन, फॉर। अब मैं आप लोगों से सभी से कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। देखना चाहता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं आता है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो क्या ये प्रश्न आपसे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसमें आंसर। तीसरा देखेंगे, आई खालिस्तान
ए मैन वाज डूइंग हिज वर्क, तो इसमें शो आ जाएगा आपका। और सीमा हर होमवर्क डेली, तो इसमें डज आ जाएगा। और यू आर टायर्ड, तो इसमें आपका बीइंग हो जाएगा। और द बॉय वाज बाय मी, तो इसमें टोल्ड होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 8 है, जिसमें आपको डू डायरेक्ट करना है। तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। डू डायरेक्ट आपको निर्देश अनुसार परिवर्तन करना है, यहाँ पर सब कुछ लिखा है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा प्रश्न नंबर 8 का छठे वाले का आंसर, ये पाँचवें का आंसर, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है क्रम। और ये रहा दूसरा, ये रहा चौथा, ये रहा तीसरा। 5 करने थे, 5 ही आपको बता दिए, डू डायरेक्ट हो जाते हैं आपके। उसके बाद हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। द लिसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट ए, तो इसमें आपका ऑप्शन है पायलट, मदर, पैरट, सेगल। तो इसमें आंसर आप लगाएंगे, पहले में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेगल आपका राइट आंसर इसमें होगा। हु रीड द लेटर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पोस्ट मास्टर। तीसरा है विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन असम, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सारे आप देख सकते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड नेल्सन मंडेला बिकम प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 10वां प्रश्न में आपको एक स्टार्ट मिलेगा, जिसे पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। तो डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर ऑल बाय माई सेल्फ और आई बी मच टू अपेयर्ड, तो यहाँ पर आपका एक स्टार्ट है, इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर हमें देना है। चलिए तो देखते हैं इनके आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है हु आस्क्ड वल्ली टू गेट ऑफ द बस, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कंडक्टर। कंडक्टर आपका राइट आंसर होगा। नंबर दूसरा व्हाट डिड वल्ली विश फॉर, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बस राइड। बस राइड आपका आंसर हो जाएगा। और वल्ली वाज ऑन द बस, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट आपका इसमें राइट आंसर होगा। बी वाले में देख लेंगे कि बी आपका एक स्टार्ट है 10वें का बी वाला, इसका आंसर भी आप देख लीजिए। तो इसमें पहले एक स्टार्ट को ध्यान रखिएगा आप। और उसमें पहला क्वेश्चन है आपका हाउ कैन ए हाइना बी रिकॉग्निज्ड, आपका आंसर रहेगा। इसमें जो मिलाएंगे आप आंसर अपना ऊपर से ही देना है आंसर। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर है वो आंसर हो जाएगा, पहले में आप अपना पहले वाले का जो आंसर लगाएंगे आप वो लगाएंगे बाय हिज स्माइल, आपका आंसर इसमें होगा। दूसरा है विच ऑफ दिस एनिमल्स वीप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे, तो इसमें आपका आंसर होगा क्रोकोडिल, आपका राइट आंसर इसमें होगा। और नेम द पोएट ऑफ द पोएम, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर कैरोलिन वेल्स। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 11, इनके आंसर भी बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। 11वें वाले प्रश्न में आपको 6 करने हैं, 1 2 3 4 5 और 2 आ रहा है नीचे 6 7, इनके सभी आंसर मिल जाएंगे नंबर के साथ। 12वें में आपको 2 करने हैं और 13 में भी आपको 2 करने हैं, 14 में 1 करना है, 15 में 1 करना है, 16 में 1 करना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है। अब आंसर देख लीजिए, इनके सभी आंसर हम देखेंगे, चिंता ना करें, इनके सभी के आंसर। ये रहा प्रश्न नंबर आपका 11। प्रश्न नंबर 11 है, जिसके 11 का पहले वाले का आंसर ये लिखा है साफ साफ। उसके बाद में 11 का दूसरा वाला का आंसर ये रहा। स्क्रीनशॉट लेते चलें। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस, सरस्वती के लोगों के साथ टेलीग्राम आ जाएगा। ये 11वां का तीसरा भैया, ये 11वां का चौथा, और ये रहा 11वां का छठा, और ये रहा 11वां का 7वां। ठीक है, सारे करवा दिए हैं।
और ये रहे 12वां का दूसरा, 12वां का पहला, स्क्रीनशॉट लेते चलें, 12वां का पहला, और ये रहा 13वें का दूसरा, और ये रहा 13वें का तीसरा, और ये 14वां का और वाला रहा, एक ही करना है 14 में, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहा 15, ये रहा 15 का, और ये रहा 16 का आंसर। ठीक है, ये हो गया पूरा सॉल्यूशन पेपर का, 1 से लेकर तो 16 तक जैसा मैंने आपको बोला था वैसा ही आपको बताया है। अगर आप लोगों को मेहनत अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, और आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन को भी मिले तो उसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यू वीडियो को पाने के लिए। अन्य सब्जेक्ट के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।